हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से अप्रेंटिस के रिगार्डिंग में वैकेंसी आई है और जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो दो बोर्ड की वैकेंसी है। पहला है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, वहाँ से वैकेंसी आई है, और दूसरा आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन से वैकेंसी आई है। इन दोनों वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म आपका कब से अप्लाई होगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस किस स्टेट की वैकेंसी है, कौन कौन से आपको डिपार्टमेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो जो सबसे पहला है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसकी तरफ से वैकेंसीज आई है। जो ऑनलाइन अप्लाई है वो आपका 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपका 9 दिसंबर, इसका लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक। तो इसमें आपको क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन आपका कैसे होता है, तो पता है कि जो रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है उसमें सिलेक्शन आपका होता है क्लास 10 का मार्क्स और ITI के मार्क्स के एवरेज के बेसिस पे। तो मिनिमम आपका क्लास 10 में 50% होना चाहिए, 50% से कम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो आपका सिलेक्शन होगा वो क्लास 10 और ITI दोनों का जो मार्क्स होगा उसके एवरेज पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब वैकेंसी की बात करें तो आपका ये दानापुर डिवीज़न है। इसमें अलग अलग डिवीज़न है: ट्रेड, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन, फॉर्ज एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। इतनी टोटल वैकेंसी है। आपको ये जनरल टोटल 675 आपको वैकेंसी देखने की, तो अलग अलग डिवीज़न में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। धनबाद डिवीज़न में 156 वैकेंसी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसे मुगल सराय के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें 518 वैकेंसी है। सोनपुर डिवीज़न में आपको 47 वैकेंसी है। समस्तीपुर में 81। ठीक है, प्लांट डिपो 135 है। कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप हरनौत में 110 वैकेंसी है। मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में 110 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी होगी। ये टोटल मिला के आपको 1832 वैकेंसी, यहाँ देख रहे होंगे आपको 1832 वैकेंसी है पूरे आपको इस सेंट्रल रेलवे जो बोर्ड है उसमें अलग अलग डिवीज़न में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो ऑनलाइन अप्लाई का डेट स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, आपका मिनिमम एज आपका 15 ईयर्स होना चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये कंडीशन सभी में सेम है, बस आपको वैकेंसी अलग अलग दिखाएंगे। बाकी जो भी कंडीशन है, आपका एज हो, सिलेक्शन हो, सभी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10 के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, ITI आपका NCVT SCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि SCVT वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको देखिए यहाँ दोनों मेंशन किया है: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि बस SCVT NCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपीज़ देना है। जो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है RRCECR, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने पड़ेंगे जो भी इसमें मेंशन है। तो ये PDF अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जो भी आपका ट्रेनिंग का होगा अप्रेंटिस का, वो 1 साल के लिए अप्रेंटिस होगा। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे, मार्क्स बेसिस पे आपका लिस्टेड होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस होंगे। इसमें आप अप्लाई करके अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है। तो ये पहली हो गई आपका इस सेंट्रल रेलवे की तरफ से, और ये जो दूसरी वैकेंसी है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका ऑनलाइन जो अप्लाई है वो नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट आपका 14 दिसंबर है। तो इसमें आप 15 से लेकर 14 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है। इसमें जो वैकेंसी है वो आपका 1664 वैकेंसी है अलग अलग ट्रेड के लिए। ठीक है, अलग अलग डिवीज़न के लिए, जैसे आप देख सकते हैं वेरियस डिवीज़न वर्कशॉप विद इन द जुडिशरी ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर जो जो डिवीज़न आता है, प्रयागराज, आगरा, झांसी वर्कशॉप जो आपका इसके अंडर में आता है, उन सभी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सभी डिटेल जो बताए, एज का क्राइटेरिया हो, ठीक है, रिलैक्सेशन हो एज में, ठीक, सिलेक्शन हो, वो सभी आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी वही रहेगा। उसके बाद आती है कि जो आपका
वैकेंसी है जिस ट्रेड में, उसका आपको ITI उसी ट्रेड से, जैसे फीटर वाले के लिए फीटर से, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए गैस एंड इलेक्ट्रिक से, आर्मेचर वाइंडर के लिए आर्मेचर वाइंडर से, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट के लिए। तो ये सभी ट्रेड दिए है, उस ट्रेड के सामने आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है, उसी ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, NCVT SCVT, ठीक है। दोनों इसमें एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी फीस आपका 100 रुपये लगेगा। उसके बाद देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी आपको इसमें दी गई है। तो ट्रेड वाइज वैकेंसी सभी का दिया रहता है और डिवीज़न वाइज भी वैकेंसी दिए रहती हैं। तो किस डिवीज़न में कितने आपकी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही रखता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे डिटेल दिया है, ट्रेड, स्लॉट अलॉटेड और सभी कैटेगरी का डिटेल यहाँ पे दिया है। सबसे पहला आपका प्रयागराज डिवीज़न में मैकेनिकल डिपार्टमेंट, फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, कारपेंटर और पेंटर जनरल के लिए। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद झांसी डिवीज़न में आपका ये टोटल वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है 528 आपको टोटल वैकेंसी है झांसी डिवीज़न में। उसके बाद अगर आएंगे वर्कशॉप झांसी डिवीज़न में, तो इसमें आपको 170 वैकेंसी है। फिर आगरा डिवीज़न है, ठीक है। तो अलग अलग डिवीज़न की वैकेंसी अलग अलग डिफाइन की रहती है, क्योंकि जिस डिवीज़न में आपको अप्लाई करना है, जिस स्टेट में अप्लाई करना है, आप वहीं अप्लाई करेंगे वैकेंसी देख के। ये सभी आपका परफॉर्मा है SC ST OBC के लिए, जो अब आप अप्लाई करेंगे तो ये सभी परफॉर्मा पे आप इसको सिग्नेचर करके तभी आप इसको अपलोड करेंगे। तो ये डिटेल हो गई आपकी कि किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी है। और बाकी जो क्राइटेरिया है आपका एज का हो गया, ठीक है, मेरिट कैसे बनेगा, ठीक। और ऑनलाइन जो डेट था हमने दोनों का बता दिया। आपका दोनों का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, आप जल्दी से जाके फॉर्म फिलअप करें, जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। जिनके भी परसेंटेज अच्छे हैं हाई स्कूल और ITI में, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, 1664 वैकेंसी इसमें है और आपका 1832 वैकेंसी वहाँ है। तो आपको बहुत सारी वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3500-3600 वैकेंसी है। तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, अगर उनका परसेंटेज ठीक ठाक होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी, आप उसको देख के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।